हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में अपन ने परावर्तन के बारे में पढ़ा था, है ना। परावर्तन क्या होता है। तो ये जो परावर्तन था इसी से आगे अपन देखते हैं कि परावर्तन का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो परावर्तन से हमने कहाँ परावर्तन देखा, अपन ये जनरली ये देखेंगे। ठीक है, तो होता क्या परावर्तन, आप जानते हैं कि हमारे लिए कोई कांच की सतह है। ठीक है, ये कोई कांच की सतह है, मैंने इसके पीछे पॉलिश कर दी। पॉलिश क्यों करी है भाई? क्योंकि पॉलिश जब तक नहीं करोगे तब तक कांच की लाइट जो होगी टकरा कर, अगर पॉलिश नहीं है तो वो आर पार चली जाएगी। ठीक है, यानी बाहर निकल आएगी, इस तरफ आ जाएगी दूसरी तरफ। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी, है ना, कुछ भी आपको पिक्चर दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ जनरली कहाँ पर होता है ऐसा, देखते हैं अपन। फिर से बना देते हैं। तो मान लो कांच है, ये मान लो कांच है। ठीक है, कांच के पीछे पॉलिश कर दी। पॉलिश करो तो क्या होगा, कोई भी लाइट आएगी टकराएगी और इस तरफ नहीं जाएगी, वो टकरा के इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ठीक है, इसी को परावर्तन बोलते थे। अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति खड़ा था, ये मान लेता हूँ लाइट इस तरफ से इधर गई। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में गई, इधर चली गई। ठीक है, अभी कोई व्यक्ति खड़ा था तो इसको क्या हुआ कि इसके शरीर से लाइट टकरा कर, बहुत सारी लाइट इस प्रकार से टकराएंगी और टकरा टकरा के इसकी आंखों में जाएंगी। तो इस व्यक्ति को अपना चेहरा इस कांच में दिखाई देगा। ठीक है, ये परावर्तन का फ़ायदा, यानी आप जो चेहरा देख पा रहे हो अपना कांच में या किसी भी चीज़ को कांच में देख पा रहे हो, वो सब किसकी वजह से होता है? वो परावर्तन की वजह से ही होता है। अब परावर्तन किसकी वजह से, मतलब कौन सी चीज़ है जिससे परावर्तन होता है? वो दर्पण होता है, मिरर, जिससे आप परावर्तन का आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हो। यानी जो भी कांच होता है, दर्पण होते हैं, उनसे आप परावर्तन देख पाते हैं। ठीक है, अब ये परावर्तन जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के हम बोल सकते हैं। एक होता है हमारा समतल दर्पण जो हमारे घरों में होता है। ठीक है, एक हमारा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण क्या है, कहाँ पे देखने को मिलता है, ये अपन एग्जाम्पल अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समतल दर्पण देख लेते हैं। समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण आपने देखा होगा, जनरली चेहरा मेरा देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, घरों में यही होता है, जो हमारे आप चेहरा देखते होंगे समतल दर्पण में ही देखते हैं। इस प्रकार का कांच आपने हर जगह देखा है। ठीक है, तो समतल दर्पण है, इससे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो ये देखो, ये लड़की का प्रतिबिंब बन रहा है, ये लड़की ये खड़ी है, इसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है। अब तो यही बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई चार विशेषताएं आपको लिखनी है, 4 या 2 विशेषताएं लिखनी है। तो निम्नलिखित विशेषताएं अपन देखते हैं। सबसे पहले ये जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, वो सीधा बनता है। इसका मतलब ये आप लड़की को देखो, ये लड़की आपको जैसी खड़ी है ना, यानी इसका सिर ऊपर है और बाकी पैर में नीचे होंगे, तो वैसा ही इसमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये सीधा बन रहा है प्रतिबिंब? बिल्कुल ये सीधा बन रहा है। तो ये जो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो ये किससे बनता है? ये समतल दर्पण से बनता है। कभी उल्टा भी बन सकता है क्या? तो हाँ, ऐसे कई दर्पण होते हैं जिसमें प्रतिबिंब जो सीधा है उसकी जगह उल्टा बनता है। और हमेशा याद रखना, कहीं पे प्रतिबिंब सीधा बनता हो, कहीं पर भी हो, यूनिवर्सल है, सीधा बन रहा हो, वो हमेशा आभासी होता है। अभी आभासी का मतलब क्या है, ये अपन आगे की क्लासों में देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं आएगा, बाद में देखेंगे। ठीक, तो हमेशा सीधा बनता है और सीधा जब भी आएगा हम उसके साथ लिख देंगे कि वो आभासी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब का साइज़, जो प्रतिबिंब का साइज़ होता है, साइज़ बिंब या वस्तु के साइज़ के बराबर होता है। यानी जितनी बड़ी ये लड़की होगी, ठीक है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यानी जितनी बड़ी लड़की उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा या छोटा साइज़ अपने आप नहीं होता, जिस साइज़ की हमारी वस्तु होगी बिंब होगा। ठीक है, जिस साइज़ का हमारी वस्तु होगी उसी साइज़ का हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु होगी उसी इसके साइज़ के बराबर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, दर्पण पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने प्रतिबिंब हो। यानी यहाँ पर देखो कि ये जो दर्पण है, मान लो एक कांच की सतह है, मेन सतह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो सतह है कांच की सतह। ठीक है, इस कांच से ये लड़की की डिस्टेंस देखो कितनी है, मान लो 1 मीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब है, ये कांच के पीछे भी 1 मीटर दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, तो आपकी जितनी दूरी आगे होती है दर्पण से, उतनी ही पीछे
दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा है कि दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब या वस्तु होती है। फिर अगला बोल रहा है जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित या लेटरल इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो लेटरल इन्वर्ट, तो देखो लेटरल इन्वर्ट समझने के लिए एक इमेज देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये व्यक्ति अपने ये बिंब है, यानी इसको अपन वस्तु बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बिंब है, इसका आप देख रहे हो कि राइट हैंड ये अपनी उसमें दिखा रहा है। ठीक है, कांच में देख रहा है, तो ये आपको देखोगे अगर कांच में, फिर आपको कैसे दिखाई देगा कि लेफ्ट हैंड हो। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व परिवर्तित लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या है कि राइट हैंड कांच में कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब अपन आगे देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। अपन ने देखा यहाँ पे समझना, अपन ने दर्पण देखे सबसे पहले। दर्पण जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के, समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो अपन ने समतल दर्पण तो कर लिया है, अब अपन देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, तो गोलीय दर्पण और इसके क्या बताने हैं आपको, प्रकार बताने हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है कि किसी गोलीय सतह के एक पृष्ठ पर पॉलिश करने पर, ठीक है, पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण क्या कहता है, क्या कह रहा है वो कि कोई एक पृष्ठ पर आप पॉलिश कर लो। ठीक है, तो पहले समझ लो कि भाई कैसा क्या सिस्टम होता है। मान लो कि मैंने ये एक गोला बनाया, ठीक है, एक गोला है। ठीक है, अब मेरा मन किया कि मैं इसको काट देता हूँ बीच में से, मैंने इसको काट दिया। तो जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो तुम देखोगे कैसा हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको काट दूंगा, ठीक है, अब मैंने इसको काटा तो इसके दो पोर्शन निकल आएंगे, एक ये पोर्शन, ठीक है, और एक ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये दो पोर्शन निकले काटने के बाद। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं क्या करूँ, इसमें मुझे पॉलिश करनी है। मान लो मैं इस कलर से पॉलिश करता हूँ, तो मैं इसमें मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इस पोर्शन में पॉलिश कर सकता हूँ या मैं इसमें कर सकता हूँ। ऐसे ही इसमें आप इधर पॉलिश कर सकते हो या इधर कर सकते हो। तो दोनों में अपन क्या करेंगे, मान लेता हूँ मैं इसमें जो कांच का दर्पण है मैंने इसमें इस तरफ पॉलिश करी। ठीक है, इस तरफ पॉलिश करी, तो यहाँ पे मैं पॉलिश कर रहा हूँ। पॉलिश को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, एक मिनट, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दी। ठीक है, इस तरफ पॉलिश कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी पॉलिश कर देते हैं। यहाँ पे पीछे वाली सतह मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। ठीक है, अब जैसे ही मैं पीछे वाली सतह पॉलिश करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये जो है सामने, या इसकी क्या हो जाएगी, परावर्तक, कांच की क्या हो जाएगी, परावर्तक सतह, यानी लाइट टकरा कर इस तरफ से जाएगी। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये परावर्तक सतह वाला पॉइंट हो गया। किसी को भी अपना चेहरा देखना है तो इस तरफ से चेहरा अपना देख सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं दूसरी साइड करता हूँ। इसमें आप समझ में आया, मैंने बाहर की तरफ की पॉलिश, तो इसमें मैं क्या करूँगा, अंदर की तरफ पॉलिश कर दूँगा। इस प्रकार से मुझे दो दर्पण प्राप्त होते हैं। ये गोलीय दर्पण हैं दोनों ही, पर दोनों जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस वाले दर्पण को जिसमें परावर्तक सतह क्या होती है, अंदर की तरफ दबी होती है, अंदर की तरफ दबी है परावर्तक सतह, तो इसको दर्पण को बोलते हैं अपन अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। जबकि जो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह बाहर की तरफ होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये दर्पण समझ में आया, दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। ये दोनों ही क्या हैं भाई, तो ये दोनों ही तुम्हारे क्या हैं, गोलीय दर्पण हैं। ठीक है, इन दोनों को ही क्या बोलेंगे अपन, गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो बस यही बोल रहा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी गोलीय सरफेस था उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी, तो पृष्ठ दूसरा वाला क्या हो गया, परावर्तक उस पृष्ठ बन गया। इस परावर्तक पृष्ठ से जो ये दर्पण बना, इसी को क्या बोलोगे, गोलीय दर्पण बोलोगे। तो यही परिभाषा लिखिए, एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दो
तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। इस प्रकार बने दर्पण को ये दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो अपन ये भी देख चुके हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अवतल दर्पण, एक तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बना भी देते हैं अपन कि मान लो ये एक दर्पण है, ठीक है, और इसके कहाँ पॉलिश करनी है आपको, बाहर की तरफ। जैसे आप बाहर की तरफ पॉलिश कर दोगे तो इस प्रकार से जो दर्पण बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, अवतल दर्पण। और जब आप क्या करोगे, ये मान लो दर्पण है और इस दर्पण के, ठीक है, कहाँ पॉलिश कर दोगे, अपन ने पहले बाहर अंदर की तरफ पॉलिश कर दोगे, तो ये जो परावर्तक सत्य द्वारा बना ये दर्पण है, इसको अपन उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये आपके जो गाड़ी के साइड मिरर में होता है वो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है, यानी ये गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा होता है ये उत्तल दर्पण है आपके। और जो ये आपने कहीं देखे हो, वैसे अपने यहाँ कम यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आपने डेंटिस्ट को देखा हो जो दांत देखने के लिए यूज़ करता है, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण समझ में आए, ये कौन सा दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब इसके संबंध में एक छोटा सा अंतर समझ लेते हैं। अंतर जनरल अंतर है, ठीक है। जनरल मतलब आप इसके उपयोग याद करने में मदद करेगा। जैसे ही अपन इस दर्पण को आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और इनके प्रतिबिंब देखेंगे किस प्रकार से बनते हैं, तो इससे और आइडिया आपको लगे। सबसे पहले अपन अवतल दर्पण देख लेते हैं कि ये जो होता है ना, जनरली बोल रहा हूँ मैं, ये सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। यानी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है प्रतिबिंब, और वस्तु के आकार का भी हो सकता है। यानी जितनी बड़ी वस्तु है उसके आकार का प्रतिबिंब भी हो सकता है। यानी सेम साइज़ का प्रतिबिंब बना सकता है। सेम साइज़ का प्रतिबिंब समतल दर्पण भी बनाता है भाई, है ना। तो समतल दर्पण भी बनाता है। ये हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इन वस्तु की जिस साइज़ की है उससे छोटा प्रतिबिंब ये बनाएगा, ठीक है। तो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन, उत्तल दर्पण, ठीक है। मान लो ये वस्तु है, तो इससे इसका जब आप प्रतिबिंब देखोगे किस कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, तो वो आपको हमेशा कैसा दिखाई देगा, इससे छोटा ही दिखाई देगा। और इसमें 3 प्रकार का दिखाई देता है। दूसरा ये जो अंतर है वो है कि ये जो होता है ना दर्पण, आप देखो ये दर्पण है, ठीक है, इसमें कहाँ पॉलिश करना है, बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, तो ये कौन सा अवतल दर्पण हो गया। इसमें जब भी लाइट पड़ती है, ठीक है, तो होगा क्या, ये लाइट आई, फैलती हुई लाइट थी, आप देख रहे हो फैली हुई आ रही है, यहाँ से 2 पॉइंट से आ रही, फैल के लाइट आ रही। तो जब भी ये परावर्तित होती है तो ये एक पॉइंट पे आके मिलती है। यानी लाइट की डेंसिटी एक पॉइंट पे बढ़ाने के लिए मदद करता है। लाइट आप देख पा रहे हो दूर दूर थी, अब आकर ये एक पॉइंट पे मिल रही है, जिससे बहुत सारी लाइट इस पॉइंट पे पड़ रही है। यानी जो फैली हुई लाइट है उसको एक बिंदु पर डालने का ये काम करता है। जबकि उत्तल दर्पण क्या करेगा, मान लो ये उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ये मैंने पॉलिश कर दी। ये जो उत्तल दर्पण है, मान लो ये लाइट आ रही थी, ठीक है, वैसी ही लाइट आ रही है जैसी इसमें आ रही थी। अब ये क्या करता है, अब ये इसको इधर पॉइंट पे नहीं भेजेगा, अब इसको ये फैलाएगा, ठीक है। कैसा फैलाता है, इस प्रकार से ये फैला देगा। ये टकरा के लाइट, ठीक है, तो ये टकरा के इस डायरेक्शन में चली गई, ऐसे ही टकरा कर ये भी इस डायरेक्शन में चली गई। तो आप देख पा रहे हो जो लाइट आ रही थी वो फैल चुकी है, ठीक है, 2 डायरेक्शन में फैल गई है। तो ये जो होता है ये लाइट को फैलाने का काम करता है। तो ये लाइट को क्या करता है, ये लाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पे लाएगा, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डालता है। जबकि ये लाइट को क्या करता है, ये लाइट को फैला देता है, ये लाइट को फैला देता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। और देख लेते हैं अपन, अब इसके देखते हैं अपन उपयोग, ठीक है। तो अवतल दर्पण के उपयोग, तो अवतल दर्पण के 2 पॉइंट समझ में आए, इसी से आपका सारा उपयोग होगा। और ये खासकर ये बड़ा वाला पॉइंट बड़ा और ये पॉइंट पे फैलाने वाला, ठीक है। अब देखो उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो लोकल सी बात है, ये जो दर्पण होता है कौन सा, अवतल दर्पण, ये चीज़ों को बड़ा दिखाता है, ठीक है। और क्या करता है, और ये किसी लाइट को एक पॉइंट पे डालता है। तो ऐसे ही उपयोग है, हजामत बनाने वाले शीशे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हजामत बनाने वाले शीशे के रूप में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दाढ़ी जो बना रहे हो आप, हजामत पर तो दाढ़ी बनाना, तो दाढ़ी जो बना रहे हो आप, उसका जो मिरर होना चाहिए उसमें आपको दाढ़ी के छोटे छोटे बाल भी दिखने चाहिए। तो यानी चीज़ बड़ी दिखनी चाहिए, तो बड़ी दिखनी चाहिए, इसलिए हजामत वाले शीशे के रूप में करते हैं। आँख हो गया, कान, नाक और गले के सूक्ष्म निरीक्षण में, सूक्ष्म मतलब होता है छोटी छोटी जगह होती है। अब आँख में आपको देखना है तो वो छोटी सी जगह है,
कान में देखना छोटी जगह, तो कोई चीज़ बड़ी आपको दिखाई दे, इसके निरीक्षण में भी इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। टॉर्च, सर्च और वाहनों के अग्निदीपों में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो टॉर्च होती है उसमें क्या किया जाता है, इसका आप दर्पण लगाओ और ये क्या करेगा, उस लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करेगा। तो आपने टॉर्च देखी होंगी, अलग टॉर्च है, इससे लाइट जा रही है, ठीक है। तो लाइट फैले ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़े, उसके लिए इसका उपयोग आप कर सकते हो, ठीक। तो लाइट फैल नहीं रही है, ऐसी फैल जाएगी तो फिर साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, लाइट को एक पॉइंट पे डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो टॉर्च, सर्च लाइट में इसका उपयोग कर सकते हो। सोलर बत्तियाँ आपने देखी होंगी, ठीक है। सोलर कुकर आपने देखा हो, तो सोलर कुकर कैसा होता है, एक डब्बा होता है, इसमें खाने के सामान आप रख देते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक कांच लगा होता है, ये जो कांच लगा है इस पर लाइट पड़ेगी और ये कांच क्या करता है, इसको एक पॉइंट पे डाले, ठीक है ना। तो अपन क्या चाहते हैं, लाइट फैले ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आए, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे आए लाइट, इसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, इस कांच को लगा सकते हो। तो क्या होगा, जितनी भी लाइट आ रही है वो एक पॉइंट पे पड़ेगी, जिससे ज़्यादा लाइट यहाँ पड़ेगी वो खाना जल्दी पक जाएगा। तो ये अंतर समझ में आए, ठीक। प्रकाश को केंद्रित करने में बता दिया था, केंद्रित करता है लाइट को, ठीक है। अब अपन देखते हैं उत्तल दर्पण के 3 उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होता है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। तो आपने पहले ही जब देख रहे थे तो ये वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। ऐसे ही उत्तल दर्पण और उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। यानी स्ट्रीट लाइट जो होती है, जनरली अपन देखते हैं जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, ठीक है, वो कैसी लाइट होती है, अपन चाहते हैं वो लाइट फैले। ये मान लो स्ट्रीट लाइट लगी है ना, सड़कों के किनारे लाइट लगी होती है, अपन चाहते हैं लाइट हर जगह फैले, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा। तो चीज़ों को फैलाना होता है तो कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, तल दर्पण। स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में यूज़ करते हैं। सकरे रास्तों, चौड़े रास्तों पर चलते वाहनों को देखने के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। वो कैसे, तो वही लोकल सी बात है कि जो सकरे रास्ते या छोटे रास्ते हैं, इसमें क्या होता है, आप ये दर्पण लगा दें साइड मिरर के रूप में। अब ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये क्या बनाएगा, ये छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कोई भी बड़ी चीज़ होगी, यहाँ पर बड़ी भी चीज़ होगी, उसका भी ये छोटा सा प्रतिबिंब बना देगा। तो बहुत सारा एरिया ये क्या कर लेगा, कवर करेगा, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो इसका उपयोग आप कर सकते हो, है ना, चलते वाहनों को देखने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। आगे क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन करते जाएंगे इसी प्रकार से, ताकि छोटी छोटी वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए।